ઓકે કરો ભાઈ જાઉં તો શું જાઉં છું આપણ જતા રહો તમે સાલા ગુલામો તો ચોરો છો સાલા તમે બીજા બધાની પરમિશન આપવા તમે તૈયાર રહ્યા છો સાલા ગુલામો આરામ કરો हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। केजरीवाल એવું બોલે છે મારા બાપા સન્માન હતા आजादी अधूरी छे बीजो जंग जरूरी छे आजादी अधूरी छे बीजो जंग जरूरी छे હટાઓ देश बचाओ ईवीएम હટાઓ देश बचाओ ईवीएम હટાઓ देश बचाओ બેન ઉપર આવજો સાહેબ ના વાછરડું લાયા અને પછી કહ્યું પ્રજાએ કે ભાઈ તમે આ ગાય વાછરડું માર રહો એટલે તમે જીતો છો અમાર રહો। हाँ नमस्कार मित्रों, मैं हूँ शाबान अली अरड़किया SR न्यूज़ गुजरात से। आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। आज हम आए हैं अहमदाबाद के वाड़ज इलाके में रामापीर टेकरे के पास, जहाँ कांग्रेस और अन्य पक्षों ने EVM हटाओ देश बचाओ के नारे के आंदोलन के साथ एक जन आंदोलन छेड़ा है। आइए हम इसी सिलसिले में मिलेंगे इन्हीं लोगों से आगे। आपका नाम और होता बताइए। आपका नाम दीपक बाबरिया। आज का इस रिले का प्रोग्राम बताइए क्या किस चीज़ के लिए? आज का प्रोग्राम जो आयोजित किए गए हैं सभी साथियों की ओर से पूरे गुजरात में जो लोग लोकतंत्र के मूल्यों में श्रद्धा रखते हैं, लोकतंत्र में मताधिकार जो है उसकी पवित्रता मेंटेन होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए और लोगों की कोई भी प्रकार की शंका से पर होना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी गुप्तता बनी रहे, जिसकी वजह से जो विक्टिमाइजेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। वो सोच से जो लोग चाहते हैं कि ये आज की जो सिस्टम है, EVM की सिस्टम है, VVPAT की सिस्टम है, उसमें कई प्रश्न खड़े होते हैं और लोगों के मन में भारी संदेह पैदा होता है कि उन्होंने जो वोट दिया है वो जो उन लोग जिसके लिए वोट दिया है वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। ये परिस्थिति का अंत लाने के लिए दुनिया के कई एडवांस कंट्रीज़, जर्मनी हो, जापान हो, जापान में तो EVM शुरू हुआ था, इसी प्रकार के UK हो, नेदरलैंड हो, बेल्जियम हो, वो सभी देशों में जो है EVM को वापस कर दिया गया है। जर्मनी जैसे देश में उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्शन की सिस्टम है उसमें जो मतदान की प्रक्रिया है वो किसी भी संदेह से पर होना चाहिए, तो वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने फिर से बैलेट पे चले गए और वही चीज़ आज ये हिंदुस्तान के पूरे देश में ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि ये जो नतीजे आ रहे हैं उसकी कोई सुसंगतता नहीं बनती है। बड़ी मात्रा में EVM जो है गुम हो जाते हैं, उसमें मैनिपुलेशन होता है, उसकी शिकायतें आती हैं। तो ये संदेहजनक परिस्थिति में लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र की पवित्रता बना दे के रख लिए और उसको सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि फिर से बैलेट पे जाना चाहिए। और वो बैलेट पे जाने के लिए एक मूवमेंट जो शुरू हुई है गुजरात में, कई साथियों ने, दिनेश भाई, मोहन जी और वगैरह सब साथी कई समय से कर रहे हैं। उसने वो गुजरात के नतीजों के बाद उनको लगा है कि इट इज़ हाई टाइम कि ये बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इसकी वजह से आज का ये प्रोग्राम जो है इसको आयोजित किया गया है। ये मोमेंट से कुछ फर्क पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है कि सरकार कुछ जागेगी? सरकार तो जागेगी कि नहीं जागेगी या कुचलने की कोशिश करेगी वो तो समय ही बताएगा, मगर ये देश के लोग जो हैं, मतदाता हैं, और ज़्यादातर उसमें मैं समझ रहा हूँ कि इसमें हाल की परिस्थिति में जो निर्माण हो रही है, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को देश में जो है बढ़ावा मिल रहा है, गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है उसकी न तो कोई सुनवाई, न तो कोई फरियाद सुनने वाला है, और जो नफ़रत की राजनीति फैला रहे हैं वो भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट से फैला रहे हैं। वो सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा सब जो किसी को सहन करने का आता है वो गरीब आदमी को, आम आदमी को, मिडिल क्लास को सहन करने का आता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये देश का पूरा जो मतदाता है, जो 80% ये वर्ग से आते हैं, वो ज़रूर से इसके सामने आवाज़ उठाएंगे। उसमें जागरूकता आनी चाहिए। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे? पब्लिक को यही संदेशा देना चाहेंगे कि सब लोग जो हैं मिलके
सरकार के पर दबाव बनाए, न्याय तंत्र के पर दबाव बनाए, इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाया कि बैक टू बैलेट जाने की अभी आवश्यकता है। फिर से जो है फ़ौरन जो है बैलेट से चुनाव किया जाए। मेरा नाम रत्ना वोरा है। मैं गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और आम्बेडकर कारवा नाम की संस्था चलाती हूँ और आज इस मूवमेंट में भाग लेने के लिए आई हूँ। ये जो राष्ट्रीय हित रक्षक समिति है उसके कार्यक्रम में जो ईवीएम हटाओ और देश बचाओ का जो और लोकतंत्र बचाओ का जो नारा दिया गया है उसके समर्थन में मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे आई हूँ। कांग्रेस पार्टी के अलावा और भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं क्या है? हाँ, मैंने बताया ना कि हम लोग अलग से भी आए हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं से लोग आए हुए हैं और सभी सामाजिक संस्थाएं जो भी महसूस करती हैं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ईवीएम से जो चुनाव है वो गलत चुनाव है। भारत देश एक लोकतंत्र देश है और ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और आज आप देखिए कि विश्व में 195 देश है और उन 195 देश में से सिर्फ और सिर्फ 20 देशों में ही ईवीएम से चुनाव होते हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े जो लोकतांत्रिक देश है उसमें इंग्लैंड ले लो, अमेरिका ले लो, नीदरलैंड ले लो, फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, ये सब बड़े तमाम देशों ने ईवीएम को खारिज कर दिया है और इन सब देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताया था और इस ईवीएम में हमेशा ही शंका की गुंजाइश रहती है। लोगों का जो मत है वो गोपनीय नहीं है और इस वजह से जो लोगों के मत के अंदर जो गोपनीयता ना होने की वजह से ये भारतीय संविधान का जो हमारा मूलभूत अधिकार है, जो जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका भी हनन होता है। और ईवीएम में हम हर बार आपने देखा है कि जिस तरीके से रिजल्ट आते हैं 5 बजे का आंकड़ा कुछ और होता है और जब चुनाव कमीशन अपने आंकड़े देती है तो उसमें 6% 10% के चुनाव में आंकड़े बदल जाते हैं और जहाँ पे कम मतदान हुआ होता है वहाँ पे मतदान अचानक ही बढ़ जाता है। और आपने देखा 16 लाख वोटर्स पड़े हैं और 16 लाख वोट 1 घंटे के अंदर पड़े हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 60 सेकंड के अंदर एक वोट डलता है, यहाँ पे आपने देखा कि 101 मिनट के अंदर कम से कम 57 वोट पड़ गए। तो ये सब कैसे हुआ है और इसकी शंका के घेरे में है और इस वजह से ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सरकार पे दबाव लाने के लिए और क्या कदम उठाओगे आज? देखिए, ये तो हमारा अभी पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे मूवमेंट शुरू किया है। आज वाहन रैली है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन और अपना मेमोरेंडम सब तरीके से सरकार पे दबाव लाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। पर इसके लिए हमें मीडिया की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मीडिया हमें हाईलाइट करेगी तभी हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू SR न्यूज़। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें SR न्यूज़ चैनल को एंड हैव फन, स्टे ब्लेस्ड।